मोहन जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आपके न्यूज़ 18 को भी धन्यवाद देता हूं कि एक बड़े ही महत्वपूर्ण और प्रासंगिक विषय को चुनकर आपने एक ऐसी पहल की है जिसका दूरगामी प्रभाव होता है। निश्चित शिक्षा के क्षेत्र में जो अच्छे काम करने वाले हैं उनको पुरस्कृत करके आप समझिए कि आप सीधे तौर पर शिक्षा को प्रोत्साहित कर रहे हैं और किसी समाज के लिए शिक्षा को प्रोत्साहित करना ही उस समाज के या उस प्रदेश के या राष्ट्र के लिए विकास की पहली सीढ़ी होती है। लेकिन आपने जो कहा प्रारंभिक शिक्षा के बारे में, जो क्या मतलब हम लोगों की सरकार ने क्या परिवर्तन लाया है, ये दो चार चीज़ों से ही बातें मतलब स्पष्ट हो जाएंगी। एक तो पहली चीज़ जो है शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए वो होता है शिक्षा का सार्वजनिकरण या शिक्षा का समावेशी विकास। अगर शिक्षा को आगे बढ़ाना है तो सिर्फ शिक्षा पढ़ने तक सीमित रह जाए या कुछ शहरों तक अगर केंद्रित रह गई शिक्षा का विकास की नीतियाँ, तो वो तो समझिए एक तरह से हम लोग शिक्षा का टापू बना देंगे, आइलैंड ऑफ एजुकेशन हो जाएगा। लेकिन अगर शिक्षा का समावेशी इंक्लूसिव की डेवलपमेंट करना है या यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन करना है तो उसके लिए तो हमको उन दूर देहात के गांवों को भी दृष्टिपथ में रखना होता है जहां पर शिक्षा की रोशनी बहुत मुश्किल से पहुंचती है। और हम लोगों की सबसे बड़ी उपलब्धि उसी क्षेत्र में है कि आप अगर देखेंगे तो हम लोग की जब सरकार यहाँ बनी थी, आई थी, तो उस समय जो स्कूल से बाहर छूट जाने वाले बच्चे थे उनकी संख्या थी लगभग 12.5% से अधिक थी, जो स्कूल जा ही नहीं पाते थे, चाहे गरीबी से हो चाहे पारिवारिक सामाजिक मजबूरी के कारण हो। वो 12.5% बच्चे स्कूल जा ही नहीं पाते थे। लेकिन आज मुझको बताते हुए आपके चैनल के माध्यम से देश और प्रदेश के लोगों को कि आज वो प्रतिशत 1% से भी नीचे आ गई है। अभी हम लोगों ने पिछले दिनों संयोग से कोविड ने तो सबसे अधिक किसी क्षेत्र को प्रभावित किया है जी, मतलब पूरे स्कूल ही रहा है, कुप्रभावित करना जो करते हैं तो वो शिक्षा का क्षेत्र ही है। और हम लोग ये घोषणा करने वाले थे कि अब कोई भी स्कूल जाने की उम्र का बच्चा आज स्कूल से बाहर नहीं छूट रहा है। इसके लिए हम लोगों ने एक प्रवेशोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत की थी कि जिसमें हमारे शिक्षक, जनप्रतिनिधिगण सबका हमने कार्यक्रम बनाया था कि पूरे गांव में डोर टू डोर जाके जो कोई स्कूल जाने की उम्र का बच्चा घर में नहीं रहे, सब स्कूल जाए, ये कार्यक्रम हम लोगों ने चलाया था। ठीक उसी समय कोविड आ गया, 2 साल से तो आप सब लोग देख रहे हैं। और खास तौर से जो प्रारंभिक क्षेत्र, जो प्राथमिक और मध्य विद्यालय होते हैं, उस क्षेत्र में तो आप देखेंगे तो स्कूल की संख्या देखिए, लगभग 70,000 विद्यालय आज काम कर रहे हैं। पहले छात्र शिक्षक अनुपात जो होता है जी, वो उस पर अगर आप देखिएगा तो पहले वो 65-70 के बीच में हुआ करता था। आज हम लोग 45-47 के बीच में आ गए हैं। इतने शिक्षकों को हम लोगों ने पद सृजित करके उनकी नियुक्तियां की हैं। इसी तरीके से इतने हम लोगों ने आधारभूत संरचनाओं में विकास किया है कि जो पहले समझिए कि छात्र और वर्ग कक्ष, मतलब स्टूडेंट और क्लासरूम का रेशियो था, वो भी बहुत घट के पहले करीब 70 से ऊपर था, 40-45 आ गया, जो हम लोग लगभग नेशनल एवरेज के पहुंच गए। तो इस तरीके से उस क्षेत्र में हम लोगों ने काफ़ी अच्छी प्रगति की है और उसके नतीजे भी सबके सामने आ रहे हैं। एक चीज़ हम बता दें कि हम संतुष्ट नहीं हैं कोई, हम अपने जितना हम लोगों ने
उपलब्धि हासिल की है, जो हम लोगों ने अचीव किया है, ये हम लोग खुद इसे संतोषप्रद नहीं मानते। हमें अभी और भी आगे जाना है। लोग इसी सिलसिले में बात करते हुए एक बड़ा जो हॉट टॉपिक रहता है बिहार में कि शिक्षकों की भर्ती समय पे नहीं हो पा रही है, उसमें डिले हो रहा है। तो बिहार के लोग ये जानना चाहेंगे, और खास करके जो शिक्षक वर्ग के लोग हैं उनके लिए आप बताइए कि आपकी सरकार अभी क्या कर रही है। ये बड़ा प्रासंगिक मुद्दा आपने छेड़ा है जी। हम लोग खुद सरकार की तरफ से समय समय पर जो शिक्षक के योग्य अभ्यर्थी हैं उनके लिए और अभिभावकों के लिए भी बताते रहे हैं कि चाहे प्रारंभिक शिक्षा यानी 1 to 8 की हो, या फिर माध्यमिक या उच्च माध्यमिक 8 से लेके 11 तक की हो, 12 तक की हो, हम लोग शिक्षकों की नियुक्ति का अभियान चला रहे हैं। और अभी तक पिछले ही महीने हमने 42,000 शिक्षकों की नियुक्ति की, और अभी अगले फेज में हम लोग लगभग 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति करने वाले हैं। और जो अभी हम RK सिंह जी को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं जी, कि उन्होंने सरकार के कई सफल और प्रभावकारी नीतियों की चर्चा की। उसमें हर पंचायत में एक +2 विद्यालय खोलने की सही बात है। उन्होंने बहुत ही सही ढंग से उसका जिक्र किया कि शायद देश में कहीं इतना बड़ा क्रांतिकारी कदम एक साथ नहीं उठाया गया होगा। हम लोगों ने 5,000 से अधिक मध्य विद्यालयों को, जहाँ पे थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था, हम लोगों ने माध्यमिक विद्यालय में उनको उत्क्रमित किया। जी जी, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, बल्कि अब कोई सीधे माध्यमिक नहीं होता है। हम लोग जो